क्या आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, क्या वो भी पर्सन आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ उनको अटैचमेंट या ऑब्सेशन है आपके टूवर्ड्स? क्या जिस पर्सन के बारे में सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आपका करंट रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, जिसे आप चाहते हैं कि वो भी आपसे दिल खोल के प्यार करे आपसे, तो आज हम यही जानेंगे कि क्या वो पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ उनको आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन या ऑब्सेशन है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अपने नेम इनिशियल्स दिख रहे होंगे। आपने डायरेक्टली नेम इनिशियल्स को सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्टली आपने अपनी रीडिंग देखनी है। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका नेम इनिशियल जो है वो ACEGIKMOQSUW या Y के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम ये जानेंगे कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ उनका ये अट्रैक्शन या ऑब्सेशन है आपको लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सच्चे प्यार में एंड अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम यही जानेंगे कि क्या वो पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ उनको अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन है जो कि टाइम से चला जाएगा, क्योंकि जो प्यार है वही लॉन्ग टाइम लास्ट करता है। ऑब्सेशन एंड अट्रैक्शन जो है वो कुछ महीने या कुछ सालों का ही होता है बस, राइट? सो जल्दी से मैं शफलिंग करते करते आज आपको रीडिंग दूंगी एंड सबसे पहले मैं आपके पर्सन की, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स बताऊंगी, थॉट्स बताऊंगी आपके टुवर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नेम अल्फाबेट है ACEGIKMOQSUW या Y, ये जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसको सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए कि उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के टुवर्ड्स। क्या फीलिंग्स है इनकी मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के टुवर्ड्स? ओके, आई विल टेक दिस वन, 9 of Swords, this one, 3 of Cups, I'll take this one. Okay, we got 2 cards, very nice. Just a second, this will come here and this will come here. Okay, and bottom of deck we have Queen of Wands. So सबसे पहले अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूं तो ये जो इंसान है ना, ये ऐसे इंसान हैं कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, वो तो हम आगे जानेंगे कि ये इनका ऑब्सेशन है या सच में प्यार करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान होंगे एंड इनको ना सब कुछ फट से फट जल्द से जल्द चाहिए होगा, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को ये क्रेव करते होंगे एंड कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की भी सुनते होंगे। इनको बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल निभाना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड जहाँ तक आपकी टुवर्ड्स फीलिंग्स की बात है तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही ना कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके प्यार को पहले समझा नहीं एंड अब कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि इनकी लव लाइफ की थोड़ी
सी बैंड बजी हुई है, ठीक है। यानी कि इनको रातों में नींद नहीं आ रही, ये एंजाइटी से डील कर रहे हैं, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। एंड जो भी आप दोनों के बीच में हो चुका है, रह चुका है ना, उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हैं एंड बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं कि जैसे इन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स गवा दी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है करंटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एंड इनको रातों में नींद नहीं आ रही है आपको याद कर कर के। एंड जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, चाहे जो भी पास्ट रहा हो आप दोनों के बीच में, या फिर सिर्फ फ्रेंडशिप ही क्यों ना रही हो, ठीक है, ये मतलब अच्छे से खुल के ना तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ड्यू टू पास्ट, ठीक है, ड्यू टू पास्ट जो मतलब चीज़ें आप लोग के बीच में हुई उसके कारण, एंड ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन, ड्यू टू शेम, ड्यू टू गिल्ट, ओके। ये चाहते हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोग 2 से 3 हो जाएं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड कहीं ना कहीं सेपरेटेड है, तो ये जो पर्सन है आपके एक्स हस्बैंड या आपकी एक्स वाइफ जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए एंड आपकी फैमिली जो है वो आगे बढ़े। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड झगड़ा हुआ है आपका आपके पर्सन के साथ, या आपके एक्स हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, ये जो पर्सन है इनकी करंट फीलिंग्स यही है आपको लेके कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये चाहते हैं एक क्रिएटिव तरीके से आपको प्रपोज किया जाए एंड जल्द से जल्द आप लोग की फैमिली के साथ यूनियन में आके आप दोनों के रिश्ते को एक कमिटमेंट दी जाए। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं एक फैमिली सेलिब्रेशन होता है ना, जैसे कोई सेरेमनी होती है, जैसे रोका सेरेमनी होगी, इंगेजमेंट हो गई, वेडिंग हो गई, तो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि जल्द से जल्द इनको एंजाइटी से बाहर निकलना है, इनको ये लॉस वाले सिचुएशन से बाहर निकलना है एंड विथ फुल पावर, इनका जो पावरफुल एटीट्यूड है ना, उसके साथ ये चाहते हैं कि ये आपकी फैमिली मेम्बर्स से बात करें एंड आपको अपने साथ ले जाएं, ठीक है। ये चाहते हैं कि यूनियन हो जाए आप दोनों का एंड कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ आप लोग गुजारें। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपकी एंड अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस चाहते हैं एंड चाहते हैं कि जो पुराना कार्मिक साइकिल था आप दोनों के बीच में उसको कंप्लीशन मिले एंड कहीं ना कहीं आप एक न्यू स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग करें विद क्रिएटिविटी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बच्चे हों एंड आप लोग एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ लीड करें, आप लोग का एक प्यारा सा घर हो इन फ्यूचर। यानी कि अभी ये एंजाइटी डिप्रेशन में तो है, लेकिन जब ये लोग लॉन्ग टाइम का सोचते हैं, जब ये लॉन्ग टाइम का सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके ख्यालों में होते हैं एंड कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द भाग भाग के ये आपके टुवर्ड्स आए एंड आपको अपने साथ ले जाएं एंड आप लोग का एक यूनियन हो जाए एंड कहीं ना कहीं आप दोनों खुल के आराम से जी सकें। सो ये तो थी इनकी करंट फीलिंग्स। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि ये जो पर्सन है क्या ऑब्सेस्ड है आपको लेके सिर्फ, या आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एंजल्स मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं 2 कार्ड ऑब्सेशन के लिए निकालूंगी एंड 2 कार्ड लव के लिए निकालूंगी, ठीक है। तो एंजल्स मुझे 2 कार्ड ऑब्सेशन के लिए दे दीजिए एंड 2 कार्ड लव के लिए दे दीजिए। पहले 2 कार्ड जो है वो ऑब्सेशन के लिए होने चाहिए एंजल्स एंड बाकी जो 2 कार्ड्स हैं वो आप लव के लिए दीजिएगा, ओके। आई वॉन्ट टेक दिस कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। सो एंजल्स एंजल्स मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके टूवर्ड्स ऑब्सेस्ड हैं, हाँ या फिर ना। आई वॉन्ट 2 कार्ड्स, दिस वन एंड दिस वन, ओके। सबसे पहले कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड द लवर्स आया है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, जस्ट सेकंड।
एंड एंजल्स, क्या ये जो पर्सन है वो इनसे प्यार करते हैं या ऑब्सेशन ही है इनको सिर्फ? प्लीज बताइए एंजल्स. आई वॉन्ट 2 cards. ओके, आई विल टेक दिस वन, 3 of heart यानी कि 3 of swords, and this one, 8 of swords. ओके, बॉटम ऑफ डेक वी हैव 7 of cups. तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा इनको आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन एंड ऑब्सेशन है. यानी कि दोनों ही है, यानी कि आपसे प्यार भी करते हैं एंड ऑब्सेस्ड भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ऑब्सेशन जो है वो 10-20% ज़्यादा होगा rather than प्यार. यानी कि इफ़ ये आपको 90% प्यार करते हैं तो ये 110% आपके लिए ऑब्सेस्ड है. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे दोनों ही आया है कि ये आपके साथ ऑब्सेस्ड भी हैं एंड प्यार भी करते हैं, लेकिन ऑब्सेशन जो है इनका आपके टुवर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा है. अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि एंजल के मैसेजेस एंड एंजल की गाइडेंस क्या है आपको लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपके पर्सन के आपके टुवर्ड्स मैसेजेस देखूंगी. जस्ट अ सेकेंड. सो लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन है उनका मैसेज क्या है आपके टुवर्ड्स. ओके, यू आर माई अदर हाफ. सच अ स्वीट एंड रोमांटिक मैसेज. आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनका आधा हिस्सा हैं, आधा भाग है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. आई विल टेक दिस वन. आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज. तो उनको कहीं ना कहीं आपका फेस देख के सुकून मिलती होगी. ठीक है, सुकून मिलता होगा एंड उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा एंड वो आपके चेहरे को अपनी आँखों में बसा लेना चाहते हैं या चाहती हैं. ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी. तो वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना बेस्ट बडी मानते हैं. होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम. तो जब भी आप लोग मूवी डेट्स पे जाते होंगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा आपके हाथ पकड़ना. ओके, आई विल टेक दिस वन. आई कैन बी as silly as I like without worrying that you would love me less. तो वो चाहे जैसे भी अपना रूप जो है आपको दिखा सकते हैं, हमेशा आपको अच्छा ही लगता होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी आपको दिखाते हैं. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी लाइटिंग मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. सो गाइज, अब मैं आपको आपके लिए लव गाइडेंस दूंगी. आई होप नाउ यू कैन सी ऑल द कार्ड्स. एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 1. आप उनको लव लाइफ की गाइडेंस जो है वो क्या देना चाहते हैं? ओके, आई विल से दिस वन. Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी के ऊपर भी शक हो ना कि वो इंसान आपको प्यार करता है या नहीं, तो उनके वर्ड्स के ऊपर नहीं, क्योंकि वर्ड्स जो है वो कभी कभार छलावा हो सकते हैं. ठीक है, इसीलिए आपने उनके वर्ड्स के ऊपर नहीं, उनके एक्शंस पे यकीन करना है. ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़ा सा बोलते कम हो या उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती हो, लेकिन उनका जो जेस्चर्स होते हैं आपके लिए, जो एक्शन होते हैं आपके लिए, वो दर्शाते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं. लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो कि वो जो पर्सन है वो कुछ बताते ही नहीं, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने वर्ड्स. ठीक है, कुछ बोलते ही नहीं मुंह से दैट दे लव यू. ओके, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको लव लाइफ के लिए
गाइडेंस देना चाहते हैं कि हमेशा जिस इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, उनके एक्शंस पे ज़्यादा यकीन कीजिए rather than words. ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एंजल के मैसेजेस दूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पैनल नंबर 1. आप उनको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. ओके, आई विल टेक दिस वन. सक्सेस. तो यहाँ पे एंजल्स ने साफ साफ कह दिया है कि आपको जल्द से जल्द अपनी लव लाइफ में क्या मिलने वाला है, सक्सेस. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ. आई होप यू आर एबल टू सी. या आई विल टेक वन मोर कार्ड. एंजल्स, give me one more card for panel number 1. Okay, I'll take this one. Within the next few months. तो within the next few months आपकी लव लाइफ में कुछ तो चेंज होने ही वाला है. यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिससे आप अपनी लव लाइफ की सारी जो हर्डल्स हैं उसे पार कर सकते हैं. ठीक है, एंड आप इस एफर्मेशन को ज़रूर क्लेम कीजिएगा. एंड याद रखिएगा, सिर्फ क्लेम करने से कुछ नहीं होगा. आपने ये जो एफर्मेशन है जो अभी मैं आपको दूंगी, उसको आपने रिपीटेड वे में एटलीस्ट 10 टाइम्स बोलना भी है दिन में. ठीक है, सो अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी ओवरऑल लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होगा. एंड इस एफर्मेशन को देने के बाद मैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस एंड नेम इनिशियल्स भी दूंगी. जस्ट अ सेकेंड. अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट होती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करेंगे नीचे कि आपको रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट हुई है. ठीक है, अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसको आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, आई विल टेक दिस वन. ट्रस्ट. I trust the universe to guide me on my path. तो आपको ट्रस्ट की एफर्मेशन जो है उसे यहाँ पे क्लेम करने की ज़रूरत है. ट्रस्ट वर्ड को भी, बिकॉज आप इसे एज अ स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप ट्रस्ट के स्विच वर्ड्स के साथ काम कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट अगर आप दिन में 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए एंड आपकी लव लाइफ के लिए भी. अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स बताऊंगी. सबसे पहले मैं नेम इनिशियल्स जो है वो टैरो कार्ड्स के द्वारा बताऊंगी एंड देन मैंने कुछ चिट्स प्रिपेयर किए हैं उससे भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ टैरो कार्ड्स के द्वारा सारे नेम इनिशियल्स आ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं, राइट. एंड मैं ज़ोडिएक साइंस के साथ भी ऐसा ही करूँगी. सो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं साइड कर देती हूँ. सो सबसे पहले अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो सबसे पहला नेम इनिशियल जो कि मैं देख पा रही हूं वो है V, Q, P, F, R. P मुझे वापस नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 बार P है. W, U एंड M. तो ये तो मुझे टैरो कार्ड्स के द्वारा नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं. अब मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी एंड चिट्स के द्वारा बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस एंड नेम इनिशियल वापस से थोड़े से बताऊंगी. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर साइन एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहले जेमिनाई नज़र आ रहा है. ठीक है, एंड मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे मुझे जेमिनाई नज़र आ रहा है. मुझे यहाँ पे बाकी साइंस भी नज़र आ रहे हैं. स्वॉट्स के द्वारा मुझे एयर साइन नज़र आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. जेमिनाई सबसे स्ट्रॉन्ग है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड मुझे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस भी नज़र आ रहा है. ठीक है, वैसे यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो मेजर अरकाना के द्वारा साइन आया है विच इज़ द लवर्स कार्ड, उससे मुझे यहाँ पे जेमिनाई नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग.
एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है एंड फायर साइन भी थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है विच इज़ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। अब मैं आपको चिट से बताऊंगी कि और क्या क्या साइंस एंड नेम इनिशियल्स यहाँ पे हैं, क्योंकि जितने जो टैरो कार्ड्स के साइंस एंड चिट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उतने ही यहाँ पे ये वाले जो चिट्स के द्वारा आते हैं ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेंशन मत लीजिएगा, मैंने शफलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से पहले से भी करके रखी है, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पर्सन। उस पर्सन के नेम, इनिशियल या ज़ोडिएक साइंस क्या है। एंड याद रखिएगा कि ये जो ज़ोडिएक साइंस एंड नेम इनिशियल्स हैं वो आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। ओके, आई विल से दिस वन एंड दिस वन। ओके, कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, राइट। सो लेट्स चेक। सबसे पहले वर्गो आया है, ए, नेम इनिशियल ए आया है। आपका या आपके पर्सन का हो सकता है आई, जेमिनाई, जेमिनाई मैंने कहा ही था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल, ई, वी, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ओ, एम, वाई, आर, टॉरस, लिब्रा, यू, एम, एम 2 बार आया है एंड एम शायद मैंने आपको कहा भी था, क्यू and K. Okay, so this was your reading. I hope you like this reading. If you like this reading, comment me down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका जो नेम इनिशियल है वो है BDF, HJL, NPR, TVXZ. So this is your reading and आज हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या आपसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ उनका अट्रैक्शन है या ऑब्सेशन है आपके टूवर्ड्स। सो जल्दी से मैं शफलिंग करके आपको संग ही संग रीडिंग भी दूंगी। सो बने रहिएगा। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट एंड मुझे ये बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। सबसे पहले हम फीलिंग्स जानेंगे इस पर्सन की। प्लीज एंजल्स बताइए फीलिंग्स क्या हैं, ये जो पर्सन है उनकी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स हैं। आई वॉन्ट टेक सो मेनी कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आई विल टेक दिस वन। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Judgment, this one. Three of Swords, one more card, angels, this one, just a second. The World, I can't show you the World card. Bottom of deck we have 8 of Wands. So सबसे पहले अगर मैं इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं आपके टुवर्ड्स, तो ये जो पर्सन है कहीं ना जस्ट अ सेकेंड, मैं जजमेंट कार्ड भी नहीं दिखा सकती। सो ये जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि आपके एंड उनके रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो जल्द से जल्द आगे बढ़े, ओके। वो यहाँ पे ये फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं
थोड़े से ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी पसंद हो। जस्ट अ सेकेंड। सो वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि आप कहीं ना शायद उनको लेके बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते होंगे, ठीक है, एंड चाहते होंगे या चाहती होंगी कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। वो आपको लेके ये फील करते हैं कि आप जो सोचते हैं ना, या आप जो चाहते हैं, दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, वही सेम वो आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका एंड उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है, उनका भी दिल टूटा हुआ है एंड आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप दोनों ही, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे की टुवर्ड्स यही है कि आप दोनों ही न्यू बिगनिंग चाहते हैं विथ फुल पैशन, एक्शन लेना चाहते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स, एंड कहीं ना कहीं भगवान से, एंजल से, या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करते होंगे कि ये जो प्रॉब्लम आप लोग की लाइफ में है उसको सॉल्व हो जाए, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी कहीं ना कहीं दुनिया मानते हैं एंड चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें, एंड कुछ लोग का सपना यहाँ पे वर्ल्ड टूर का भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग का एक कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो रही हो एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, एंड दोनों ही चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, यानी कि वो सोचते हैं कि आप एक्शन लें, आप सोचते हैं कि वो एक्शन ले, एंड दोनों ही एक्शन नहीं ले पा रहे एक दूसरे के टुवर्ड्स। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 ऑफ हार्ट्स भी आया है, यानी कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, जो कि एक दिल टूटने का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप एंड आपके जो पर्सन हैं दोनों की ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेके, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन चाहते तो हैं एक्शन लेना, लेकिन ले नहीं पा रहे। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं आप दोनों कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो आगे बढ़ जाए, एंड आप लोग की प्रार्थनाएं जो है सुन ले एंजल्स, यानी कि आप प्रार्थना ये कर रहे होंगे कि वो आपको मैसेज या टेक्स्ट कर दें, वो प्रार्थना ये कर रहे होंगे कि आप पहला स्टेप ले लें, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्टक सिचुएशन एंड अनक्लैरिटी नजर आ रही है आप दोनों के रिश्ते में। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि ये जो पर्सन है वो क्या आपसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ ऑब्सेशन एंड अट्रैक्शन है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो मैं 2 कार्ड सबसे पहले ऑब्सेशन के लिए लूंगी। एंजल्स मुझे ये बताइए कि ये जो पर्सन है क्या ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूअर्स से। आई वॉन्ट 2 कार्ड्स फॉर ऑब्सेशन एंड 2 कार्ड्स फॉर लव। ये ऑब्सेस्ड हैं या प्यार करते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट। 2 कार्ड्स फॉर ऑब्सेशन। Okay, I'll take this one. First card for obsession. 3 of Cups. I'll take this one. King of Swords. And angels, 2 cards for love, please. Okay, this one. 8 of Swords and this one. Just a second. एस ऑफ कप्स। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि ये जो पर्सन है आपसे प्यार भी करते हैं एंड थोड़े से ऑब्सेस्ड भी हैं। मतलब वो है ना कंप्लीट सिनेरियो आपका एंड पाइल 1 का, ठीक है। बिकॉज पाइल 1 के पर्सन भी ऑब्सेस्ड भी थे एंड वो प्यार भी करते थे, एंड आपके बीच में भी कुछ ऐसा ही आया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ ना कि आपके जो पर्सन है थोड़ा सा प्यार ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पाइल 1 में ऑब्सेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे भी ऑब्सेशन है लेकिन उस लेवल की नहीं है, ठीक है। यानी कि ये इक्वली ऑब्सेस्ड भी है एंड आपसे प्यार भी करते हैं।
80% देखा जाए तो ये ऑब्सेस्ड हैं एंड 100% देखा जाए तो ये आपसे प्यार करते हैं। बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभार ना ट्रैप महसूस करते हैं, बिकॉज इनको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं मिलती। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, सेलिब्रेशन तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का ईगो एंड एटीट्यूड बीच में आ जाता है, जिसके कारण क्लैरिटी नहीं आ पाती एंड आप दोनों ही स्टक सिचुएशन में फिर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बात ये होती है कि वो चाहते हैं कि आप पहला स्टेप लें, आप चाहते हैं कि वो पहला स्टेप लें। ठीक है, तो इसके कारण ही आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये अपने ईगो में बैठे हैं, आप अपने ईगो में बैठे हैं। ठीक है, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन ये जो पर्सन है चाहते हैं कि आप पहला स्टेप लें एंड आप चाहते हैं कि वो पहला स्टेप ले। दोनों ही अपने ईगो को साइड नहीं करना चाहते, प्यार चाहे जितना भी हो, राइट। तो ये चीज कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनके मैसेजेस लूंगी आपके टूवर्ड्स। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, मुझे ये बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं उनके टूवर्ड्स। ओके, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दुनिया के पहले इंसान हैं। जब भी उनके साथ अच्छा होता है या बुरा, वो हमेशा सबसे पहले आपको बताते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी है उनके संग उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, दिस वन। ओके, आई गॉट 2 cards. आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग का ना कि यहाँ पे आप लोग का थोड़ा फिजिकल रिलेशनशिप भी हो। ठीक है, बिकॉज कार्ड्स ही वैसे आ रहे हैं। ओके, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं आपको कि वो सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, दिस वन। Okay, we got 2 cards. Just a second. Your voice sounds so sexy when you whisper in my ears. तो आपकी वॉइस जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी, मैजिकल लगती होगी। You are able to find beauty in all small things. Sorry, you are able to find beauty in small things and show me how to appreciate it. Okay. तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप छोटी से छोटी चीज में भी ना खुशियां खोज लेते होंगे, ब्यूटी खोज लेते होंगे एंड कहीं ना कहीं आप उनको भी सिखाते होंगे कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां कैसे खोजी जाती हैं। दैट्स अ वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ योर्स, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। अब मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस देखूंगी। जस्ट अ सेकंड एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, दिस वन। ओवरथिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच weren't there at first। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी दूंगी। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट, गिव मी 2 messages for pile number 2. 2 messages for pile number 2 angels. This one and this one. Just a second. Okay. Helpful people. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकंड कार्ड है फॉरगिवनेस। तो अगर आपको इस पर्सन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पे एंजल की रिक्वेस्ट है आपसे कि दूसरों की सहायता भी कीजिए, एंड अगर आपको दूसरों की सहायता नहीं करनी, अगर आप सोचते हैं कि आपको खुद को ही सहायता की ज़रूरत है, तो दूसरों से सहायता लेना भी सीखिए। ठीक है, एंड जिसकी जो गलती होती है उसे फॉरगिव करना भी सीखिए। ओके,
अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन दूंगी एंड उसके बाद मैं नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी। अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन एफर्मेशन फॉर पाइल नंबर 1। आप इस पाइल नंबर 2 एफर्मेशन को इसको जरूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज इस एफर्मेशन को अगर आप स्विच वर्ड्स के थ्रू भी बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे एफर्मेशन जैसे आई है ऑथेंटिक कनेक्शन, आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। तो ऑथेंटिक कनेक्शन क्या हो गया, स्विच वर्ड हो गया, ठीक है। तो आप इस स्विच वर्ड को अगर क्लेम करेंगे या फिर अगर आप दिन में 10 to 20 टाइम्स इस ऑथेंटिक कनेक्शन को बोलेंगे भी ना विथ फीलिंग्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप इसे क्लेम करेंगे एंड इसे बोलेंगे तो आपकी लव लाइफ में सुंदरता, ब्यूटी एंड बेहतरी आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस बताना चाहूंगी आपके पर्सन के। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा कार्ड्स देख लूं मैं। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो सबसे स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स के द्वारा नेम, इनिशियल जो है वो देख पा रही हूँ वो है PYUN, वापस से P देख पा रही हूँ मैं, ATU एंड H। तो ये सारे नेम, इनिशियल जो हैं वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे ना टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी कम है, बाकी सारे यहाँ पे हैं। वैसे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको चिट्स के द्वारा भी बताऊंगी कि नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस क्या है, और क्योंकि सिर्फ इन कुछ टैरो कार्ड्स के द्वारा ज़ोडिएक साइंस एंड नेम, इनिशियल्स बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, ओके। तो सारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 12 की 12 राशियाँ हैं, इस सारे थोड़े से जो ज़ोडिएक साइंस हैं या थोड़े से जो मतलब कार्ड्स हैं उसमें नहीं आ सकते, ओके। Angels, please help me out for pile number 2. Okay, this one. And I'll say this one. Okay, let's check. So, सबसे पहले क्या है, A. A मैंने आपको बताया भी था, right? Z. Cancer. Taurus, R, Leo, just a second, Capricorn, Y, Sagittarius, Taurus, Z, Q, D, Gemini, M, Aquarius, M. Okay. So this was your reading. I hope you like this reading. Comment भी down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye.